बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मंगल है और 14 मुहर्रमुल हराम है और 30 जून है और 15 बाढ़ है। जून का महीना भी आलमोस्ट ख़त्म हो गया, जुलाई शुरू होने जा रहा है और कहा यह जा रहा है एनडीएमए ने अर्बन फ्लड की वार्निंग जारी की है। ग्लेशियर पिघलेंगे, आबी गुजरगाहें जो हैं जो 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 हमने बंद की हुई हैं। सानू बड़ा शौक है ना तजावज़ात का, तो हम तो ऐसे समझते हैं कि ये हमारा कोई कानूनी हक है कि तजावज़ात जहाँ जगह मिले वहाँ पे कब्ज़ा कर लो। अच्छा, ये गरीब लोग क्या करेंगे? वो छोटी सी जगह थड़ा आगे बढ़ा लेंगे, कुछ शेड आगे बढ़ा लेंगे। अमीर लोग तो पूरे पूरे मैंडेट के ऊपर तजावज़ करके बैठ जाते हैं। वो इमारत वोट की किसी की होती है, उधर तक आप मैं कहते नाल नाम भी लगा लेते हैं। बहर आज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे पास खबर नहीं है, मैं मेरे को खबर है, खबर वबर कोई नहीं है मेरे पास। मेरे पास तजिया है, लेकिन तजिया बड़ा तगड़ा है। और ये क्या हो सॉरी, मैं गुड मॉर्निंग भाई कहना भूल गया। गुड मॉर्निंग सर, सुबह बखैर, ज्यूंदे वजदे रहो। मैं तो दुआएं देना भूल गया, तो फिर दुआ नहीं दी तो फिर मैंने क्या किया भाई। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, जूंदे वजदे रहो, बच्चों की खुशियाँ देखो, सेहत कामरानी देखो। कोई भी आपको मुश्किलात है, कोई दुश्मन आपका, कोई आपका हासिद, कोई कुछ, अल्लाह ताला उस आपको नज़र बद से बचाए, आपके घर को, आपके बच्चों को नज़र बद से बचाए। कोई मुश्किल इस टाइम है तो अल्लाह ताला वो परेशानी दूर करे। मैं नहीं कहूँगा महबूब आपके कदमों में हो, मैं तुहानू महबूब कदम च लिया तो ठुडे मार मार के उन्होंने जी मुका दियो। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैं आज का जो मेरा वीलॉग है वो ये है कि क्या कहते हैं, इस्लामिक डेट है जी आज। क्या भाई, मैंने सही पढ़ी है जो आपने बताई है ना, वो ही पढ़ी है मैंने कि आज 14 मुहर्रमुल हराम है। सॉरी भाई, तो 13 नहीं, 14 मुहर्रमुल हराम है। मेरे जो मैनेजर साहब हैं ना, वो बड़े मजबूत हैं। वो कंटेंट पे मुझे बहुत डांटते वाटते हैं, आप गलत डेट बोल देते हैं, ये वो। भाईजान मैं इसलिए ज़रा एहतियात ही करता हूँ। खबर ये है कि आज डयाला में इमरान खान की बहनें भी आएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुलाकात हो सकती है। और ये मुलाकात किसकी हो सकती है, कैसे हो सकती है, वो तो थंबनेल तो तुसी देख ही लिया होना। इमरान खान की एक बहन की मुलाकात मुतवक्को है कि हो सकती है, खबर नहीं है। तजिया कि क्यों हो सकती है, मैंने इस पे बात करनी है। और उनके साथ कौन हो सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अकेली मिलेंगी या साथ कोई और होगा। तो साथ कोई क्यों होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आज आपसे करनी है जनाब, वो ये है कि पंजाब में वो जो काला कानून, गुंडा कानून जो था, वो रोक दिया है। कहा यह जा रहा है कि जनाब अली वज़ीर आला साहिबा ने कहा कि ये रोक दो। एक्चुअली रोला इतना पड़ गया कि मुझे ऐसा लगा कि वो जो ये नहीं कहना मैंने कि बाजी डर गई है, तो बात वो गलत हो जाएगी। बहरहाल पंजाब हुकूमत डर गई और ये नहीं हो सका। मैंने इसके ऊपर भी बात करनी है कि ये कानून तो अंग्रेज़ों के दौर में एक बना था, तो इसको अब लागू करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई है आपको कि आप ये करने जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आज पंजाब असम्बली में मरियम औरंगज़ेब बोली हैं और खुल के बोली है। उन्होंने कहा जी ये जो लोग हासिद हैं, ये कहते हैं ये तैयारा लिया है, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ लिया है, फिर क्या कर लेंगे आप हमारा। मैं पल्लियों नहीं कह रहा, यकीन करो मैं पल्लियों नहीं कह रहा, ऐसे ही कहा है उन्होंने। ये दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने आज आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन काबुल के अंदर रात धमाका जो हुआ है और उसमें कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, बड़े पैमाने पे धमाका हुआ है, हिल के रह गया काबुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जंग जो है ना, वो फिर ड्यू होती जा रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। अब क्यों ड्यू होती जा रही है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि क्यों ड्यू होती जा रही। जैसे ही ईरान का बॉर्डर ठंडा हुआ है, काबुल का बॉर्डर क्यों गर्म हो रहा है, मुझे नहीं पता। जो तो मैं कहना मुझे नहीं पता, कई दोस्त कहते हैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ तो जब पता नहीं तो बात क्यों करते। भाई मैं जो कह रहा होता हूँ मुझे पता होता तो कह रहा होता हूँ। अगो जो तो मैं कहना मुझे नहीं पता था, मतलब होता है कि तुसी भी सोचो कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ही ईरान का बॉर्डर ठंडा हुआ है, अफगानिस्तान काबुल का बॉर्डर गर्म हो गया है। इसके पीछे लॉजिक वॉजिक क्या कह सकता हूँ मैं भाई, कि हमें क्या क्यों इतनी ज़रूरत है कि ये वो अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है वहाँ पे उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान नहीं है। वहाँ पे जो मुतहारिब ग्रुप हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, वो लोग कभी इकट्ठे रह नहीं सकते, उनकी एक नफ्सियात है। पहले दिन से उनका यही है, कभी शुमाली तात छोड़े ला देता है, कभी जनाब तालिबान आ जाते हैं, कभी अलकायदा उस पर चढ़ जाता है, कभी क्या नाम है
कोई ग्रुप आ जाता है, कभी कोई, ये कोई इसी तरह चल रहा होता है। लेकिन हम कहते हैं भाई चलता रहे, साढ़े हलते ना करो। जब आप हमारे मुल्क में घुस के करेंगे तो फिर पता नहीं क्या क्या होता है। अब काबुल में जो हुआ है उन्हें ये बात समझनी चाहिए। गुड मॉर्निंग है तो कभी कभी प्रोग्राम में ही पी लेनी चाहिए। मेरी बेगम फिर नाराज़ होती है, कहते तुझे आप बोलते बोलते ये ठंडी कर देते हैं, फिर ज़ाया होती है इसलिए। तो ये जो काबुल शाबुल में जो कुछ भी हो रहा है, इसको ज़रा अगर आप समझें तो कराची में जो 3 दिन पहले रेंजर्स है के पर हमला हुआ, उसके बाद जो बंदा पकड़ा गया उसने बयान दिया कि जी हमारी तो वहाँ तरबियत हुई थी और हमारे साथ ये हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर मामला तब आगे बढ़ेंगे और अफ़गानिस्तान के साथ हम किसी एक ख़ास उस तक जाएंगे। दूसरी जानिब इंडिया से भी हमारे मामला जो है ना थोड़े गड़बड़ हो रहे। कल अतातारड़ साहब ने जो बयान दिया कि पानी की तरफ अगर किसी ने हाथ बढ़ाया तो हम उसके हाथ तोड़ देंगे, ऐसे हाथ तोड़ देंगे, डैम नहीं बनाएंगे। वो तय अतातारड़ साहब से को चाहिए था कि जी हम पानी ज़ाया कर देंगे, दरिया सिंध का पानी समुद्र में फेंक देंगे, हम उसको महफूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सारे पैसे तो अपने तैयारों खरीदने पे लगा देते हैं, हम तैयारों पे लगाते हैं। लेकिन एनीवे क्या कहते हैं, उन्होंने कल जो धमकी शमकी दी है इंडिया को भी इस बात का पता है कि साढ़े साथ जंग शंग तो करनी कोई नहीं, लेकिन उसके पास हथियार है, पानी वो इस्तेमाल करेगा। उसने तो पानी की तारीख को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो उसने दरियाओं के रुख बदल लिए। रावी तो ख़त्म हो गया, सतलुज भी ख़त्म हो गया, ब्यास भी अब ऐसे ही है, क्योंकि इंडिया जो चाहे वो कर सकता है। और हम जो आज़ाद कश्मीर हमारी शहरग है, वहाँ पे हम अमन नहीं होने देंगे। वहाँ पे हमने अपनी 12 सीटों की टांग बीच में रखनी है अपनी, कि साड़ी लत विच रहे। लेकिन हम अपने दायरे गैर में रहने वाले मोहसिनों को वोट का हक नहीं देंगे। लेकिन जो कई दहाइयों से पंजाब में सिंध में आके बस गए हैं ना कश्मीरी, उन्होंने कहा कि उन्होंने सीटां रहनी चाहिए, भी उन्होंने वोट रहना चाहिए ताकि उनके फंड हमें मिलते रहे। और उसके बाद ये कि जब हम आज़ाद कश्मीर में जब हुकूमत को ख़त्म करना चाहें, 12 सीटें साड़ी जेब भी चोर तो ऐसी कम पा दी। हमें ये समझ नहीं आ रही कि पानी की जंग हो रही है तो कश्मीर हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे उन पर कोई कुछ कहता रहे जी वो राशा, मैं नहीं मानता भाई। मैं ये समझता हूँ कि जो कश्मीरी है वो मुहिब वतन है और हमारे मोहसिन हैं। वो हमारे साथ इन हालात में हमारा हाथ पकड़ के खड़े होते हैं पूरी दुनिया को, ताकि हम कह सकें कि हमारा कश्मीर हमारे साथ है और मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़ा हुआ है। लेकिन ये तो लोगों को समझना पड़ेगा ना। अब आज काले कानून की तरफ आऊँ पहले, वो कि मैं उसमें आ जाऊँ, अडयाला की तरफ आ जाऊँ। चलें अडयाला की तरफ। देखें, आज मंगल के दिन फिर इमरान खान की बहनें इकट्ठी होंगी, एहतजाज होगा। और अब यहाँ से जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इन 24 घंटों में इमरान खान से मुलाकात मुमकिन हो सकती है। अब क्यों हो सकती है, ये अलीमा खानम साहिबा का एक क्लिप है। मैं अगर आपको कहूँ तो मेरे प्रोड्यूसर साहब नोट कर लें, तो ये क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। कि मोहसिन नकवी की अर्जेंसी क्या है, वो तैयार है नौरीन न्याजी को अंदर भेजने के लिए। कोई ना कोई तो दो बातें आगे बाहर करेंगे इमरान खान की, वो जैसी करेंगी, इन्होंने प्लान किया हुआ है, उसके बाद अगले 6 महीने के लिए इमरान खान को मुकम्मल कैद तनाई में दोबारा डाल दिया जाएगा। अब ये क्लिप ज़रा सुन के, और अब वो जो मैंने पॉडकास्ट किया था परसों नईम अशरफ के साथ, उसको याद करें कि मैंने उसमें थंबनेल ये था कि बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से मुलाकात होनी है बकौल ज़राए के कि जी इमरान खान साहब के कहने पे हो रही है। तो उन्होंने शर्त लगाई कि जी मैं अकेला नहीं मिलूँगा, बल्कि नौरीन साहिबा जो है ना मेरे साथ होंगी। अब ये अज़मा अलीमा साहिबा का अगर आप सुने तो मेरी वाली बात और इसको मिलाएं तो आपको बात समझ आ जाएगी। वो यही कह रही हैं। उन्होंने इस बैरिस्टर सैफ का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा यही है कि जी कोई एजेंसी और कोई इस्टेब्लिशमेंट का आदमी जो है वो होगा और वो ये होगा। और जो बात मैंने आपसे कही थी कि यही तय हुआ था अब मोहसिन नकवी के साथ, एग्जैक्ट वही बात वो भी दोहरा रही है, कैसा होगा। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है अलीमा खानम साहिबा के उस पर, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ, मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ। मैं आपको याद होगा कि मैं वाहिद आदमी हूँ जो उनके लिए एक अरसे से आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ कि अलीमा खानम ना हो तो इमरान खान। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये ज़्यादा ज़रूरी बात है
कि जी इमरान खान से कोई मिलेगा तो उसके बाद इमरान की मुलाकातें बंद हो जाएंगी। ये ज़रूरी है कि कोई बंदा मिले ताकि पता चले कि इमरान खान की किस की पोजीशन क्या है वहाँ पे। और फिर अगर फ़र्ज़ करें कि सैफ, बैरिस्टर सैफ और नौरीन साहबा मिलती हैं तो बैरिस्टर सैफ आके कोई झूठ बार किस तरह मार सकता है, कूड़ के नहीं मार सकता है। बकौल इफ्तिखार ठाकुर के झूठ बोलता है, तो वो जब भी कोई बात करेगा नौरीन साहबा कहेंगे झूठ बोलता है, मेरे सामने ऐसी बात ही नहीं हुई। अच्छा, फिर अगर ये बात हो कि जी वो बाहर आके कोई सियासी बात करेंगे तो इमरान खान के 6 महीने के लिए फिर बंद हो जाएगी। अब आप समझें, ये पैगाम जो इमरान खान का आया है अडयाला इंतज़ामिया की तरफ से कि जी इमरान खान बैरिस्टर साहब से मिलने चाहते हैं, तो क्या अडयाला की इंतज़ामिया जोगी है वे कि वो मैसेज या पैगाम दे सके? अब अडयाला के ऊपर इमरान खान के मामले में कंट्रोल किसका है? वो कौन है जो जिसने सुप्रीटेंडेंट अडयाला नूं इन्ना मजबूत करता कि वो अदालती हुक्म को भी नहीं मानता, हाई कोर्ट के हुक्म को भी नहीं मानता, उस पर तौहीन अदालत सकती है वो नहीं मानता, और उससे पहले वाला जो सुप्रीटेंडेंट था क्यों बदला गया? और ये आते ही इसने सारा कुछ वो सब कुछ क्यों कैसे कर लिया जो ऊपर वालों की ख्वाहिश है? तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले अडयाला के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अब कोई मैसेज अगर वहां से इंतजामिया की तरफ से बाहर आता है तो वो क्या इंतजामिया की तरफ से आ रहा है? वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है भाई। इस्टेब्लिशमेंट वो पैगाम आगे भेज रही है तो आ रहा है, नहीं तो अगर वो ना चाहे तो किसी जरूरत है वे क्या अडालिया का कोई भी एहलकार जो है वो इमरान खान का बयान बाहर निकाल दे? तो अब आप समझे कि इस्टेब्लिशमेंट की अपनी ख्वाहिश शामिल है इसमें। अब मैंने आपको बिल्कुल एक नया रुख दे दिया इस बात का कि खान साहब ने कहा हो या ना कहा हो, इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि बैरिस्टर साहब जाके उनसे मिले। अच्छा, वहाँ पे बैरिस्टर साहब बाहर आके जो भी कहेंगे उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं होगी क्योंकि उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की मोहर लगी हुई है। हाँ, अगर इमरान खान की कोई बहन उनके साथ होंगी तो फिर जो भी बात होगी उसका गवाह एक मौजूद होगा, क्या इमरान खान ने ऐसे कहा है। अब क्या पता इमरान खान ने सेनेट के लिए जो नाम दिए थे वो वही थे जो बाहर आके बोलेंगे। आपको पता है कि जब इमरान खान से मुलाकातें जारी थी तो पीटीआई के बहुत सारे लीडरों ने पैसे लिए हैं इस बात के कि हम आपकी बात इमरान खान से करेंगे, कितने पैसे देंगे हमें? लाखों रुपए लिए हैं मैसेज देने के कि जी हाँ ठीक है हम आपका नाम लेंगे, वहां जाके उन्हें बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमें पैसे दें। इससे अंदाजा कर लें कि किस तरह लोगों ने इमरान खान को किस तरह बेचा है। अब इन हालात में आज मुझे ऐसा लगता है कि अडयाला में कोई मुलाकात पॉसिबल हो जाए, क्योंकि जो कल लहजा इख्तियार किया है अब सीएम के केपीके ने, शेल अफरीदी ने, वो एक अरसे बाद है जिसमें उन्होंने बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके जुमले बोले। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पीटीआई ने भी ये मैसेज दे दिया कि साड़ी बस हो गई है और मोहसिन नकवी को ये कहा कि हमने आपके ऊपर ट्रस्ट करके बजट भी पेश करवा दिया, आपके ऊपर ट्रस्ट करके जलसा भी मनसूख करा दिया, आपके ऊपर ट्रस्ट करके ये भी कर दिया, तो अब आप जो है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वापसी होगी। क्योंकि ये भी तय है कि मोहसिन नकवी को पीटीआई के बहुत सारे लीडरों ने कह के मुलाकातें बंद करवाई, और कहने वालों का ये कहना है कि उन्होंने कहा कि जी जब वो ये बहनें मिल के आती हैं बाहर आके कहते हैं इमरान खान ने ये कहा, लोग उस पर टूट पड़ते, तो अगर आपने हमसे अच्छे बच्चों वाला सलूक करवाना है कि हम आपके अच्छे बच्चे रहे, बरखुरदार रहे, तो मुलाकातें बंद कराएं ताकि हम पे प्रेशर ही ना आए। अब बैरिस्टर सैफ वाला भी एक मामला इसीलिए रोला पड़ा है कि बैरिस्टर सैफ अंदर से होके आएगा तो ये पीटीआई दिल क्यादत शहादत ते मुक गई। पीटीआई का एक मोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पीटीआई का लीडर जो जिसके हाथ में पीटीआई की क़यादत है, बैरिस्टर गौहर ही चले, मैं सीधा नाम ले लेता हूँ, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने भी कई दफ़ा ये इस बात की यकीन दहानी कराई कि जी मैं मुलाकात करा दूंगा, मेरी बात हो गई है, मैंने देखे इतना अच्छा किया ये किया, लेकिन नहीं हो सकी। अब ये इन सब के अपने भी उसका मामला है क्रेडिबिलिटी का। तो अब लगता है ऐसे कि कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी ने एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे तो राज़ी कर लिया कि जी मुलाकात तो करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये प्रेशर बढ़ता रहेगा। आज उम्मीद तो यही है, देखें मेरा तजज़िया है, मेरे पास ख़बर तो कोई नहीं, मैंने आपसे तजज़िया कर लिया। अब अजय जी पंजाब के काले कानून की तरफ, गुंडा एक्ट या गुंडा कानून जो था वो नहीं पेश हो सका, यानी वो मंजूर नहीं हो सका। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने मना कर दिया। अच्छा, मना तो होना ही था,
मतलब ये कोई 1857 तो नहीं है जिसके अंदर अंग्रेज़ जो हैं वो इस सिस्टम को ऐसे बनाएंगे, बस्ता बे का बदमाश, अलिफ का बदमाश, क्योंकि उन्होंने ये जो पुलिस है उसको इस तरह तरबियत दी हुई थी कि वो बजाय खिदमत गुजार के डंडा बरदार हो। और वही माइंडसेट आजकल भी बादशाह सलामतों के घरों में है। अब ये आज मोहतरमा मरियम साहिबा ने पीरा फोर्स का इजलास था, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पीरा फोर्स गरीबों के साथ ऐसे करती है और वैसे करती है और मैं मेरिट के ऊपर से नहीं हटने दूंगी, इसका मतलब उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि पीरा फोर्स गुंडागर्दी करती है। आज उन्होंने जिस इजलास में जिस अंदाज में बात की कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और यूँ नहीं होने दूंगी, अब कोई रेडी हटानी है या यूँ होगा तो उसका डिजिटल ही होगा, इसका मतलब उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि पंजाब में पैरा फोर्स जो है ये करती रही है। अच्छा, ये जो कानून है जो आ रहा था उसमें 7 लोग होने थे जिन्होंने खुद ही फैसला कर लेना था ये बंदा नेक है या नहीं है। चले ये मैं मानता हूँ कि ये अंग्रेज़ों ने बनाया था, जिसमें पुलिस वाले बस्ता बे के बदमाश डिक्लेयर करते थे, वो करते थे या कि कहते थे ये गुंडा है, थाने हाज़िरी होती थी, शीशा होता था, वो देखते थे जाके ये वो। लेकिन वो इतना ही कर सकते थे, सज़ा वज़ा देना उनके हाथ में नहीं था, सज़ाएँ अदालतों ने ही देनी होती थी। लेकिन इस एक्ट में तो ये अदालतें भी माइनस हो गई ना, बस 7 बंदे ने फैसला करेंगे, इन्हें सज़ा दे दो, सज़ा दे दो। आज मुंतहा केस के अंदर जो वहाँ के डीपीओ हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने कहा जी ये मीडिया में जो बातें चल रही हैं ना मुलजिम के हवाले से बिल्कुल झूठ है। अब ज़रा यह सुनिए जुमला, ये बिल्कुल झूठ है। हमने डीएनए टेस्ट लाहौर भेज दिया है, जैसी रिपोर्ट आती है हम आपसे शेयर करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें डीएनए मैच ना हुआ तो उस बच्चे की ज़िंदगी वापस आ जाएगी। मैं लानत भेजता हूँ 100 दफ़ा 1000 दफ़ा उन दरिंदों पे जो मासूम बच्चियों के ज़िंदगी तबाह करते हैं। लेकिन अगर डीएनए मैच ना हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? आपने बगैर तफ्तीश के बस चंद शाहिद के ऊपर आपने सारा कुछ कर दिया। अगर कल को साबित हो गया कि ये गलत आपने किया तो फिर उस कत्ल का मुकदमा एफआईआर दर्ज होगी पुलिस वालों के ऊपर। या पैरप ये जो क्या कहते हैं सीसीडी है, ये अब अंदाज़ा करें ना कि माइंडसेट बादशाह सलामतों का क्या है। बादशाह भी यही करते थे, उन्होंने बिठाए होते थे तहसीलदार, चौबदार, फलाडार, ये वो अपने तौर पे बंदे नूं रगड़ छड़ते सन। यहाँ पे भी यही पीरा फोर्स जिसको चाहे उठा के फेंक दे, आप क्या कर लेंगे? सीसीडी जिसको चाहे मार दे, क्या कर लेंगे आप? वो बच्ची मर गई, क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाली, क्या नाम था भाई उस बच्ची का जो हैं हानिया, तो क्या कर लिया आपने? गलती हो गई, बस मर गई बच्ची, गलती हो गई। ये अगर डीएनए ना मिला तो गलती हो गई। आपने अब तक कितने बंदे इसी तरह मार दिए, तो गलती हो गई बस। ये माइंडसेट है इन लोगों का कि हमने भुट्टो साहब ने एफएसएफ बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके तहत जिसके ज़रिए कहा जाता है कि उन्होंने अहमद रज़ा कसूरी के वालिद को मरवाया। हालांकि बाद में साबित हुआ कि जी उनको फांसी लगवाना था ज़ियाउल हक ने, डिक्टेटर ने, तो उसने जजों को ख़रीद के और ये सारा कुछ किया। जजों ने तो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने भी वो उस फैसले को मुअत्तल कर दिया जिसमें पीटीआई को बल्ला शल्ला मिल गया था, वो उन्होंने कर दिया कैंसिल। हमारी अदालतों का आप इससे अंदाज़ा कर लेना कि कितने पानी में खड़ी हुई है। सो ये जो गुंडा एक्ट वापस हो गया, इसकी वजह ये कि रिएक्शन तो आया ना सहाफ़ियों की तरफ से, जिसके बाद वो डर गए। और ये बड़ी बात है, क्रेडिट अगेन गोज़ टू जर्नलिज्म जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया और उसके बाद प्रेशर डेवलप किया। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने पंजाब असम्बली में बड़े धुआंधार खिताब किया। उन्होंने कहा जी ये जो मैं बताती हूँ, उन्होंने कहा मैं बताती हूँ, एक तो माशाल्लाह अब वो ज़रा ट्रांसफॉर्म हुई है ज़रा, तो उनमें एतमाद भी ज़्यादा आ गया है। उन्होंने कहा कि ये जो आज तक मरियम साहिबा ने किसी क्या नाम है कि तख्ती हटा के अपनी तख्ती नहीं लगवाई तरक्याती कामों पे, तो मेरा यकीन करें मेरे ना गर्मी की वजह से सर में दर्द, तो हादसा इतना निकला कि मैं सोच नहीं सकता कि यार कोई बंदा इस तरह कैसे झूठ बोल सकता है। आपके 80% प्रोजेक्ट वही है जो वो उस्मान बुजदार के थे और आप कह रहे किसी की तख्ती हटा के नहीं लगाई, यार हद हो गई। आपने पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स के ऊपर से तख्ती हटा के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम के नाम लगा दिए। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कमाल है, मैं तो आपको सलूट पेश करता हूँ।
एड्डे पक्की पैरी झूठ बोलना थोड़ा ही काम है जनाब, मैं मान गया आपको, आप कमाल हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी हमने लिया है जहाज़। हाँ जी हमने लिया है। फिर उन्होंने ये जुमला कहा कि हाँ लिया हमने जहाज़, फिर मतलब की कर लोगे साडा तुसी, की बिगाड़ लोगे साडा, थोड़ी औकात की है, आपकी हैसियत क्या है कि हम वो करें। हमने अवाम की खिदमत के लिए ये तैयारा लिया है 1200 करोड़ का भाईजान। वो कहती है हमने अवाम की खिदमत के लिए लिया। मुझे लगता है लादी अड्डे पे कल तैयारा खड़ा होगा, उसमें लोग बैठेंगे, किसी को कसूर को उतार के आएगा, किसी को गुजरात उतार के आएगा। बाकू तो आप वैसे ही गए थे। वो जो करोड़ों रुपए के पायलटों को आप तनख्वाहें दे रहे हैं, वो तो कौमी खिदमत के तहत दे रहे। यार कमाल लोग हैं आप, यकीन करें मरियम औरंगजेब साहबा कमाल हैं आप, मान गया आपको। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हकायक को मसक करके झूठ बोलना, ये आपका ही काम है जी। छा गई हैं आप, पता कितने दिन छाएंगी। हालात बदल गए तो पता नहीं फिर क्या होगा, कौन कहाँ छाएगा, कैसे छाएगा, ये फिर वक्त बताएगा।